भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने जताया विश्वास, दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है नर्मदा प्रकटोत्सव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अमरकंटक को दी विकास कार्यों की सौगात। और राजनीति से प्रेरित है किसानों का प्रदर्शन, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने लगाए आरोप। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के रेवाड़ी में 9,700 करोड़ रुपए से अधिक राशि की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। यह परियोजनाएं शहरी परिवहन, स्वास्थ्य, रेल और पर्यटन क्षेत्रों से संबंधित हैं। इस अवसर पर श्री मोदी ने मौजूदा सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। नर्मदा प्रकटोत्सव के मौके पर पूरे प्रदेश में उत्सवी माहौल बना हुआ है। डिंडौरी में यह पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से ही नर्मदा तटों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ घाटों पर पहुंची और स्नान पूजन किया। पुरानी डिंडौरी से दोपहर में विशाल शोभा यात्रा भी निकाली गई। नर्मदापुरम के सेठानी घाट में नर्मदा प्रकटोत्सव के साथ ही नर्मदापुरम के गौरव दिवस भी मनाया गया। तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में 7 दिवसीय नर्मदा जयंती महापर्व के समापन के अवसर पर ओमकारेश्वर मंदिर पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि रीवा में अब कोयला, पानी, सोलर के बाद कचरे से भी बिजली बनाई जाएगी। नगरीय निकायों से निकलने वाले कचरे का निष्पादन कर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से 6 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। उन्होंने कहा कि कचरे के निष्पादन से जहां बिजली पैदा होगी, वहीं दूसरी ओर अपशिष्ट प्रबंधन के तहत रीवा व बिंध्य को साफ सुथरा बनाने का संकल्प भी पूरा होगा। उप मुख्यमंत्री ने रीवा के ग्राम पहड़िया में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के तहत 158 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत के वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का शुभारंभ किया। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि इस संयंत्र से रीवा संभाग के 28 नगरीय निकायों का कचरा बिजली बनाने के काम में आएगा। उन्होंने कहा कि शहरों को साफ सुथरा बनाने में जागरूकता के साथ साथ अधोसंरचनात्मक कार्यों की भी आवश्यकता होती है। इस अत्याधुनिक संयंत्र से ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन होगा और इसकी चिमनी से जो धुआं निकलेगा वह भी किसी भी प्रकार से हानिकारक नहीं होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नर्मदा जयंती पर अमरकंटक में मां नर्मदा के उद्गम स्थल पहुंचकर पूजा अर्चना की और नागरिकों की सुख समृद्धि के लिए मां नर्मदा से प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को नर्मदा जयंती की बधाई देते हुए कहा कि नर्मदा माता मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन दायिनी है। मां नर्मदा जी के आशीर्वाद से ही मालवा पुनः हरा भरा हो रहा है। इस पूरे प्रदेश में विकास का ग्राफ बढ़ रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अमरकंटक में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट सहित अनूपपुर जिले के विभिन्न विभागों से संबंधित निर्मित 11 निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। इन निर्माण कार्यों पर 55 करोड़ 24 लाख 1 हजार रुपये खर्च किए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कन्या पूजन एवं भंडारा कार्यक्रम में शामिल हुए और भंडारा प्रसाद रसोई में अपनी सेवा भी दी। मुख्यमंत्री नर्मदापुरम में सेठानी घाट में आयोजित मां नर्मदा जयंती महोत्सव में भी शामिल हुए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा में 14 फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही हैं, जबकि पंजाब में केवल गेहूं, धान और गन्ने की खरीद एमएसपी पर हो रही है। चंडीगढ़ में उन्होंने कहा कि भाव अंतर भरपाई योजना हरियाणा सरकार की एक सराहनीय योजना है, जिससे किसानों को लाभ हो रहा है।
श्री खट्टर ने किसानों के आंदोलन पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को विरोध प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन यह प्रदर्शन लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों का दिल्ली चलो प्रदर्शन राजनीति से प्रेरित नजर आता है। प्रदर्शन में ट्रैक्टरों का उपयोग न केवल दिल्ली के लोगों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए असुविधाजनक साबित हो रहा है। आपको बता दें कि इन दिनों पंजाब हरियाणा में किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। किसान राजधानी दिल्ली में प्रवेश करने की फिराक में हैं। गिद्धों के संरक्षण और उनकी संख्या बढ़ाने के लिए वन विभाग कार्य योजना बनाकर काम कर रहा है। इसके लिए छिंदवाड़ा जिले के गिद्धों की प्रजाति और इनकी गणना की जाती है। इस वर्ष भी गणना प्रारंभ हो गई है। उल्लेखनीय है कि यह गणना 2 वर्ष में एक बार होती है। पिछले वर्ष हुई गणना में छिंदवाड़ा पूर्व वनमंडल में 63, पश्चिम वनमंडल में 59 गिद्ध पाए गए थे, जबकि दक्षिण वनमंडल में एक भी गिद्ध नहीं मिला था। आपको बता दें कि जिले के तामिया, हिंदी और हर्रई के जंगलों में वर्तमान में गिद्धों की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। बैतूल में गत दिवस आयोजित जिला स्तरीय रोजगार मेले में 7 कंपनियों में 549 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। गौरतलब है कि कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री श्री गौतम टेटवाल ने सभी जिलों में रोजगार मेले आयोजित कर युवाओं को रोजगार दिलाने के निर्देश दिए हैं। रोजगार मेले में श्राइडर हैदराबाद, बिस्ट्रॉन बेंगलुरु, टाटा मोटर्स सानंद, किर्लोस्कर ब्रदर्स, श्रीराम पिस्टन एंड रिंग और बजाज अलायंस सहित अन्य कंपनियां शामिल थीं। अब बात मौसम की। प्रदेश के छिंदवाड़ा और बैतूल में बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। जिले के मोहखेड़ परासिया विकासखंड में गेहूं की फसल को ज़्यादा नुकसान हुआ है। बैतूल में ओलावृष्टि होने से गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा है। गेहूं की फसल गिर गई है। मटर को भी नुकसान पहुंचा है। परेशान किसानों ने प्रशासन से खराब फसल का जल्द से जल्द सर्वे कराने की मांग की है। मौसम विशेषज्ञों ने आने वाले दिनों में भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, बिजली गिरने और ओलावृष्टि का अनुमान जताया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बालाघाट जिले में जिला होमगार्ड के द्वारा युवाओं से सिविल डिफेंस वॉलंटियर के लिए आवेदन 24 फरवरी 2024 तक होमगार्ड कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। आकाशवाणी केंद्र बालाघाट में रेडियो किसान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम प्रमुख कुंवर विक्रम सिंह ने किसानों को महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की। खंडवा में विकसित भारत संकल्प यात्रा द्वितीय चरण का समापन हो गया। रीवा में 24 और 25 फरवरी को जबकि 26 फरवरी को शहडोल में बृहद कैंसर जांच एवं उपचार शिविर लगाया जाएगा। रीवा में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने इसकी तैयारियों की समीक्षा की। आगरमालवा में अनुभूति कार्यक्रम के तहत मैं भी बाघ थीम पर विद्यार्थियों को वन परिक्षेत्र का भ्रमण कराया गया। सागर संभाग के आयुक्त डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि खाद्य पदार्थ में मिलावट पर सख्ती से कार्रवाई करें। खरगोन में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने गंभीर सिकल सेल बीमारी, टीबी मुक्त भारत और रक्तदान को लेकर जागरूकता अभियान चलाने की अपील की है। बैतूल में समाधान आपके द्वार योजना अंतर्गत लोक अदालत शिविर 24 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। और आंध्र प्रदेश के चित्तूर में फंसे शहडोल के 18 मजदूर छूटने के बाद घर पहुंच गए हैं। इनमें शामिल 3 नाबालिग लड़कियां भी घर पहुंच गई हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने जताया विश्वास, दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है नर्मदा प्रकटोत्सव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अमरकंटक को दी विकास कार्यों की सौगात। और राजनीति से प्रेरित है किसानों का प्रदर्शन, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने लगाए आरोप। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।